काली साए का खेल यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां 10 दोस्त आरव, विराट, समीर, अनन्या, रिया, तन्वी, आयुष, नेहा, रोहित और मीरा हर छुट्टी में मिलकर एक नए एडवेंचर की तलाश करते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि गांव से 5 किलोमीटर दूर जंगल में मौजूद काली हवेली में घुसा जाए, जहां से किसी के वापस आने की कहानी नहीं थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया है। वह बच्चों को देखती है और हंसते हंसते उन्हें अपने साथ ले जाती है। लेकिन बच्चों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा। भूतनी से पहली मुलाकात जैसे ही रात हुई, ये 10 दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर उस काली हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का दरवाजा जर्जर हो चुका था और उसकी खिड़कियां अजीब सी आवाजें कर रही थीं। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक मीरा की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा अधूरा था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी लग रही थीं। मीरा ने बाकी दोस्तों को बुलाया। जैसे ही सबने तस्वीर को देखा, उनकी टॉर्च बंद हो गई। हवेली में घना अंधेरा छा गया। डरावने खेल की शुरुआत। तभी एक गूंजती हुई हंसी हवेली में सुनाई दी। यह हंसी इतनी अजीब और खौफनाक थी कि सबकी रूह कांप उठी। अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी विराट की नजर एक कोने में गई। वहां एक साया खड़ा था। सफेद साड़ी पहने बिखरे बालों वाली भूतनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा सड़ चुका था। भूतनी बोली, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरी दुनिया में रहोगे। एक एक करके गायब होते दोस्त। सभी दोस्त चीखते हुए अलग अलग भागने लगे, लेकिन हवेली एक भूल भुलैया जैसी थी। सबसे पहले नेहा और आयुष गायब हो गए। उनके चीखने की आवाजें सुनाई दीं और फिर सब शांत हो गया। रिया ने कहा, हमें साथ रहना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी अनन्या ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो भूतनी का विकृत चेहरा उसकी आंखों के सामने था। अनन्या की चीख गूंजते ही खत्म हो गई। अजीब दर्पण। आरव और समीर ने हवेली के एक कमरे में दर्पण देखा। उसमें वे दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन भूतनी की परछाई थी। दर्पण से आवाज आई, तुम सब अब मेरे हो। तन्वी ने कहा, हमें इस दर्पण को तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, भूतनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अंधेरे में खींच लिया। अंतिम 4 का खौफिब केवल आरव, रिया, रोहित और मीरा बचे थे। वे जैसे तैसे एक कोने में जाकर छुप गए। तभी भूतनी ने हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी हंसी से दीवारें हिलने लगीं। रोहित ने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, भूतनी ने एक एक करके सबको पकड़ना शुरू कर दिया। भयानक अंत-सुबह गांव वालों को हवेली से सिर्फ 10 जोड़ी जूतों के निशान मिले। उन बच्चों का कभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज भी हवेली के पास से गुजरने वाले लोग बच्चों की चीखें और भूतनी की डरावनी हंसी सुनते हैं। कहते हैं, जो भी काली हवेली में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?